अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली से 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसी की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि यह ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है, तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन वाले बात करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लिया करें। कल पेशावर हाई कोर्ट ने उनको घर भेज दिया कि उनका कोई इस्तेहकाक नहीं, अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। मुल्क के बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े न हुआ करें। अपोजिशन अरकान के रवैये पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम इंज़िबाती कार्रवाई की वार्निंग भी दी। हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। इन्होंने ऑर्डिनेंसेस टेबल किए और इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये मजलिस शूरा से कोई आगे बड़ी बात नहीं है। पीटीआई ने ऑर्डिनेंसेस में तौसी को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को आगे लेकर आगे बढ़ रही है। जो कानून आप तब्दील करना चाहते हैं वो तमाम मेंबर्स के नोटिस में लाएं। उमर अयूब बोले, आज की कानून साजी में फौजदारी मुकदमात का क्या ताल्लुक है। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के हक के लिए नाम नेहाद वजीर आजम से मिलने गए थे। मुतादिद निजकारी के मामलात का IMF से क्या ताल्लुक है। ये करप्ट लोग हैं, उनके पास मैंडेट है ही नहीं। असद कैसर ने कहा, यह पार्लियामेंट जियाउल हक वाली मजलिस शूरा बन गई है। सदर के खिताब के मौका पर एहतजाज करेंगे। वो दिन करीब है जब पीटीआई ताकत में होगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर एतराज, फिर भी 7 ऑर्डिनेंस में तौसी की हिमायत में वोट भी दे दिया। नवीद कमर ने ऐवान ज़ेरी में कहा, अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेटकर घर से बैठकर ऑर्डिनेंस जारी करते रहे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो काबिल वापसी ना हो। खुर्शीद शाह बोले, वो भी अपोजिशन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं कि हुकूमती ऑर्डिनेंसेस पर नहीं चला करती, मगर ये भी देखना होगा 2008 से अब तक किस दौर में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस आए हैं। NFC फार्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक NFC पर खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। NFC के अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। IMF को मनाने के लिए 6 बड़े इक़दाम नागुज़ीर। सब्सिडी टारगेट में बड़ा रद्दोबदल ज़रूरी, टैक्स महसूलात में बड़ा इजाफा दरकार। निजकारी का अमल तेज़ करना होगा, ज़रूरी आमद पर भी टैक्स लगाना होगा, या फिर बिजली और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ाना पड़ेंगी। गर्दिशी कर्जों की तेज़ी से क्लियरेंस भी अहम इक़दाम। बसूरत दीगर बड़ी गारंटी की ज़रूरत। तरक्याती बजट में बड़ी कटौती का भी इम्कान। पेंशन फंड कंट्रोल और सूबों से मिलने वाला सरप्लस यकीनी बनाना होगा। प्रॉपर्टी पर टैक्स महसूलात को कम अज़ कम 25% बढ़ाना होंगी। IMF वफ़द की हुकूमती टीम से मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर ने अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज किया। 9 मई में मुलव्विस लोग IMF से मुज़ाकरात सबोताज करना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, यह मुल्क PTI के एजेंडे के लिए नहीं बनाया गया। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस जमात मुल्क की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। IMF के साथ बातचीत का अच्छा असर सामने आ रहा है। हम आज भी मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क के मसाइल का जल्द हल चाहते हैं। पाकिस्तानी इंतखाबात का जायजा लेने के लिए अमरीकी उमूर खारजा की कमेटी का इजलास 20 मार्च को होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, मुतादिद पाकिस्तानी सियासतदानों ने इलेक्शन पर तशवीश का इजहार किया था। साइफर मामले पर नायब वज़ीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू को कांग्रेस ने तलब किया था। डोनाल्ड लू पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वजीर आजम ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकतदारी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। IMF के जरिए मुसलसल इक्तसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने अमरीका के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला उठा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और मौसमियाती सूरत हाल समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में जमहूरियत और प्रेस फ्रीडम की हिमायत का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटा से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुपरिटेंडेंट जेल को जवाब जमा कराने की हिदायत, मुतमईन न कर सके तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने इस्तिफसार किया, पीर के रोज मुलाकात पर रजामंदी के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। कैदियों की मुलाकातों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते। पूरी जेल को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब, अदालत ने रिमार्क दिए कि ये राह फरार का आसान तरीका है। सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी जेल बंद कर दें, पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तिफसार किया कि कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आती है तो क्या अदालत बंद कर देंगे। आपको दरमियाना रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हुकूक भी मुतासिर न हो। इक्तसादी बहाली का मंसूबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC प्लेटफॉर्म से टीम को पुरअज़्म रहने और मुस्तैदी से काम करने की हिदायत। कुदरती और ज़राई वसाइल के वसी इम्कानात से इस्तिफ़ादा और पॉलिसी की सतह पर भी काम किया जाएगा। इक़दामात में टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफा, स्मगलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम शामिल। रियासती मिल्कियती इदारों को होने वाले नुकसानात को रोकना और निजकारी भी इक़दामात में शामिल। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम डिवीजन को गैस की तहकीक और पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से अरबों डॉलर का नुकसान उठाया, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाना है। पंजाब हुकूमत ने सूबाई असम्बली में 6 ऑर्डिनेंस पेश कर दिए। दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस, पंजाब पेंशन एक्ट, पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ऑर्डिनेंस और पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस शामिल। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, पंजाब का बजट 18 तारीख को पेश किया जाएगा। 3 माह का बजट पेश करेंगे और गुज़श्ता 9 माह का बजट मंजूर कराएंगे। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा, निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही, टाइलें लगा दी। खान बहादुर डोगर के हल्फ उठाने के दौरान अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे। मरियम नवाज ने मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बोली, लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने पर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में हादसे पर मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ीर है। सरगोदा अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को बेबस देखकर दिली दुख हुआ। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रोजेक्ट से मुतल्लिक भी इजलास हुआ। सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पूरी तरह यकसू है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी। अली अमीन गंडापुर का NH44 DI खान पर ज़मीनी इंतखाब के लिए टिकट भाई को देने का फैसला। कहा, बानी पीटाई ने पूछा, भाई को काबीना में कहाँ एडजस्ट कर रहे हो। बानी पीटाई को कहा कि फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर MNA बनेगा। बानी पीटाई को पता नहीं था, मेरे भाई ने तो अभी इलेक्शन लड़ना है। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल 2 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। सेनेट इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर मुकर्रर। कागजात नामजदगी का हसूल और जमा कराने का अमल कल तक जारी रहेगा। BAP से कोहदा बाबर, इजाज संजरानी और मुबीन खिलजी समेत अहम रहनुमाओं ने कागजात वसूल कर लिए। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार के कागजात जमा कराए। सिंध और पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा।
खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से 11 नए सेनेटर्स का चुनाव किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की माह रमजान में मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत जस्टिस शाहिद करीम ने तदारुक स्मॉक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने मार्केट पीर से जुमा रात 12 बजे, हफ्ता और इतवार को रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। अदालत ने रेस्टोरेंट्स में पार्किंग से मुतालिक मेंबर जुडिशल कमीशन से प्लान तलब कर लिया। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि टोलिंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियों के ट्रक आते हैं जिनका गोश्त 30 रुपए वाले शवारमे में इस्तेमाल होता है। मामले की तहकीकात करने के लिए मुतालिका महकमों ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.35% का इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 32.89% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। माली साल के पहले 7 माह में बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी में रही। टेक्सटाइल की पैदावार में 10.41%, गाड़ियों की पैदावार में 46.21% कमी। लोहे, स्टील, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार भी गिर गई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1.84% इजाफा रिकॉर्ड। मशीनरी की पैदावार 162%, खाद की पैदावार 30.32%, अद्वियात की पैदावार 16.58%, मलबूसात की पैदावार में 28% इजाफा हुआ। रमजानुल मुबारक के चौथे रोज भी महंगाई पर काबू न पाया जा सका। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में मुनाफाखोरों का राज। कराची में दालों की कीमतों की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। दाल मूंग की कीमत 300, दाल माश 280, दाल चना 250 रुपए किलो हो गई। दर्जा अव्वल के चावल की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर में महंगाई के बायस चटपटे मसाले फीके पड़ गए। डिब्बा बंद मसालों की कीमत भी 20 से 30 रुपए बढ़ गई। 45 ग्राम मसाले का डिब्बा 120 से बढ़ाकर 130 रुपए का कर दिया गया। 90 ग्राम मसाले का डिब्बा 230 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद में सेब और स्ट्रॉबेरी 500, अमरूद 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। केला 400 रुपए फी दर्जन बेचा जाने लगा। मुल्तान में 200 रुपए में बिकने वाली स्ट्रॉबेरी 700 रुपए किलो हो गई। रमजानुल मुबारक में कराची, पेशावर और दीगर शहरों में गैस लोड शेडिंग जारी। सहरी और अफ्तारी के दौरान गैस की बंदिश से शहरियों को परेशानी का सामना। मलीर, गुलशन मुनीर और लियाकताबाद B1 एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहने लगी। शहरियों का कहना है कि गैस लोड शेडिंग के सबब सहरी और अफ्तारी बनाना मुश्किल हो गया। महंगाई के बायस बाजार से सहरी और अफ्तारी खरीदना मुमकिन नहीं। गैस लोड शेडिंग का नोटिस लिया। रमजानुल मुबारक में रिलीफ फराहम किया जाए, हुकूमत से मुतालिबा। माह रमज़ान रहमतें और बरकतें समेटने का महीना। चौथी इफ्तारी में भी दस्तरखान बिछाए गए। मसाजिद और दीगर कई मकामात पर भी शहर शहर इफ्तार के दस्तरखानों का एहतमाम किया गया। मुखय्यर हजरात की तरफ से बिछाए गए दस्तरखानों में बड़ी तादाद में रोजेदारों ने इफ्तार किया। घरों में किसी ने अहले खाना के लिए इफ्तार के लिए खास एहतमाम किया तो किसी ने मेहमानों को घर बुलाकर इफ्तार कराया और रौनकों के साथ सवाब भी समेटा। इफ्तार के वक्त दुआओं में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हर रोज नया मौजू और उस पर मजहबी स्कॉलर्स की सैर हासिल गुफ्तगू। 92 न्यूज की रहमत रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन नाज़रीन के दिलों में घर कर गई। ट्रांसमिशन के चौथे रोज का मौजू था इस्लामोफोबिया। मुमताज मेजबान जुनेद इकबाल, मजहबी स्कॉलर और माहिर इकबालियात डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली की मौजू पर मुदब्बिराना गुफ्तगू। मोटिवेशनल स्पीकर कैसर अहमद राजा और दीगर शुरका ने भी तफसीली रोशनी डाली। मारूफ शेफ मुनीरा किरण ने चौथे रोज भी जायकों से भरपूर डिशेज बनाई।